कि अयोध्या के जो तत्कालीन सांसद है वो बोल रहे हैं अरे राम अरे राम कहाँ गए ने, अरे सीता कहाँ। ये बताइए कि जो लोग राम का पटका पहनने से मना कर देते थे, जो कहते थे अरे ये तो गलत आदमी सब है, वो कोई पहना चला गया मैं अभी उतार दूंगा, जो जय श्री राम का नारा नहीं देते थे, आज वो अरे राम अरे सीता राम ऐसे बोल रहे हैं। अभी से रोना शुरू कर दिए हैं, ये जान रहे हैं कि मैं 2027 में नहीं आऊंगा, तो अभी से इनके पास एक मुद्दा चाहिए कि मैं नहीं ईवीएम हैक हो गई है, अरे भैया चुनाव आयोग इनके साथ है, ये तमाम अभी रोएंगे। जनता ने मन बना लिया कह रहे अखिलेश भैया। अरे वो जनता का ही तो मन था इस बार। और रही बात ईवीएम पे, ये खुद स्पष्ट कर ले, इनका विचारधारा अलग है, इनके पार्टी इनके जो अलायंस के लोग हैं उनका विचारधारा अलग है। इसमें चुनाव आयोग क्या करेगा? 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए अलायंस की सरकार थी। 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी लेकर आए, तब भी तो ईवीएम हैक हो सकता था। आज एक सीट जो गंवाने के बाद जो इतना बिलबिला रहे हैं, क्या बिलबिलाने की जरूरत है? बिलबिलाना ही नहीं चाहिए उनको। बिलबिला अपना हक मांग रहे हैं, वो हक है ही नहीं है उनका, वो बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं अपनी गलतियों को, जो है वो ये नहीं कि माफी मांग ले भगवान के पैरों में गिर के। ना यही था कि ईवीएम पे रोना धो रहे हैं और कहते हैं कि अब की बार जो है इंडिया अलायंस इतनी मजबूती से लड़ेगी, इनको साफ कर देगी। बस मैं इनसे, अखिलेश यादव जी का बयान है ना, अखिलेश भैया से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, भैया आप पहले अलायंस से तय कर लीजिए आपके अलायंस में क्या बात हो रही है। राहुल गांधी तो आकर के ईवीएम पे रोना नहीं रोए हैं, अरविंद केजरीवाल आके ईवीएम पे रोना नहीं रोए हैं। मिल्कीपुर अगर हार हो गई है तो भाई अयोध्या के राजा बन रहे थे, अयोध्या की प्रजा ने उनको जो है गद्दी से उतार दिया। आप परिवारवाद की बात करिए तो शोभा भी देता है। भाई आपके परिवार में इतने सदस्य हैं, जो सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर सारे लोग हैं। दूसरी चीज़ ये है, आपने सांसद के बेटे को विधायक का टिकट दे दिया। वहाँ आपके पार्टी के और कोई नेता नहीं थे क्या, और कोई कार्यकर्ता नहीं थे क्या कि उनको टिकट दिया जाए? अयोध्या वासियों ने ठाना था उसी दिन। उनको ज्ञान दे रहे हैं क्या कि दूसरा नहीं, आपके माध्यम से मैं उनको मैसेज दे रहा हूँ। अयोध्या वासियों ने उसी दिन ठान लिया था जिस दिन इन्होंने अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया। अयोध्या के सिर्फ एक ही राजा है, वो जानते हैं, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। कुछ कहते हैं लोग पूरे भारत के हैं और आपके बस नहीं, तो उनका ओरिजिन कहाँ से है? अयोध्या से है। अयोध्या वासी उनको अपना राजा मानते हैं, पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड उनको अपना राजा मानता है, चाहे वो जीव हो चाहे जंतु हो, वो सबके लिए एक है। परंतु इनको ये सोचना चाहिए था कि जो परिवारवाद की परिकाष्ठता इन लोगों ने तय कर रखा था वो इनको यहाँ समाप्त करना चाहिए था। अवधेश प्रसाद जो वहाँ के सांसद चुने गए, उनके ही बेटे को इन्होंने टिकट क्यों दिया? और टिकट जब दिया तो वहाँ की जनता ने इतनी बड़ी मार्जिन से, लमसम 61,000 वोटों से उनको पटक दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने टेलर दे दिया है कि अब लोकसभा 2029 में भी उनको पटकनी खानी ही खानी है। अवधेश प्रसाद जी भी जाएंगे, फिर से वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद चुन करके आएंगे। और रही बात ईवीएम पे, ये खुद स्पष्ट कर ले, इनका विचारधारा अलग है, इनके पार्टी इनके जो अलायंस के लोग हैं उनका विचारधारा अलग है। इसमें चुनाव आयोग क्या करेगा? 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए अलायंस की सरकार थी। 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी लेकर आए, तब भी तो ईवीएम हैक हो सकता था। अगर टेक्नोलॉजी ऐसी कुछ बनी हुई होती तो उस वक्त भी तो हैक हो सकता था। उसके बाद मैं बताता हूँ, 14 के बाद 2017 में आ जाइए। 2017 में अखिलेश भैया ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हुआ करते थे मतलब है नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ। 2017 में इनको हरा करके पूर्ण बहुमत की सरकार किसकी आई? माननीय हट जाओ यार, थोड़ा सा प्लीज हट जाओ, पीछे आ जाओ, नेताजी को हरा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी, तब ईवीएम बेईमान नहीं था। और इनके कर्म इतने अच्छे थे कि इनको जनता ने 2022 में भी बहिष्कृत कर दिया। 2022 में भी बहिष्कृत कर दिया, तो इनको समझना चाहिए कि हमको जनता के पास जा करके उनकी 27 में कह रहे हैं कि इस तरह से धांधली नहीं चलेगी, नहीं तो परिणाम कुछ और होगा। देखिए, मैं बस एक बात मानता हूँ, ठीक, एक ही धीश थे, एक ही धीश को मैं जानता हूँ, जो द्वारिकाधीश थे,
ये 27 के सत्ताधीश का पोस्टर मैंने देखा लखनऊ में, तो ये भ्रम में है कि 27 के सत्ताधीश बनेंगे। जो द्वारकाधीश को लाने का प्रयास कर रहा है, 27 में फिर पुनः उन्हीं की सरकार बनेगी और वही सरकार। क्या कह रहे भैया? ये अभी से रोना शुरू कर दिए हैं। ये जान रहे हैं कि मैं 2027 में नहीं आऊंगा, तो अभी से इनके पास एक मुद्दा चाहिए कि मैं नहीं ईवीएम हैक हो गई है, अरे भैया चुनाव आयोग इनके साथ है, ये तमाम अभी रोएंगे। जनता ने मन बना लिया, कह रहे अखिलेश भैया। अरे वो जनता का ही तो मन था इस बार। आपने देखा जो उपचुनाव थी हमारी, सारी लगभग सीटों पे हमने जीता है। ये जनता का मन ही तो है। आपने देखा कि ये जनता का ही मन है। तो जनता का मन था, जनता का मन होता तो अखिलेश भैया। अरे तो अखिलेश भैया कहना क्या चाहते हैं कि जनता ने वोट नहीं दिया है, ये सारा चुनाव आयोग ने वोट दिया है। क्या कहना चाहते हैं अखिलेश भैया? आयोग के लोग दिल्ली चुनाव आयोग के जितने भी आप बुला लीजिए, उतने तो मेंबर ही नहीं पड़ेंगे जितना वोट पड़ा है उसके पास। पूरे भारत में कुछ नहीं है भैया। ये आप अभी से मान लीजिए, यहीं रोना से स्टार्ट करेंगे, अभी ताम झाम फैलाएंगे, फिर ये 2027 में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्या कह रहे भैया? 37 सीट जब जीत कर 37 सीट जब ये जीत कर लोकसभा पहुंचे थे, तो उस दिन ये चुनाव आयोग जो है बहुत सही था, और जो भी इनको वोट मिला था सब सही वोट मिला था। नहीं तब वो बोले, तब चुनाव आयोग की गलती नहीं दे रहे थे। आज एक सीट जो गंवाने के बाद जो इतना बिलबिला रहे हैं, क्या बिलबिलाने की जरूरत है? बिलबिलाना ही नहीं चाहिए उनको। बिलबिला अपना हक मांग रहे हैं। वो हक है ही नहीं है उनका, वो बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं अपनी गलतियों को। जो है वो ये नहीं कि माफी मांग ले भगवान के पैरों में गिर के कि हम गलती है, मैं स्वघोषित राजा हूँ, या माफी उनको मांग लेना चाहिए भगवान श्री रामचंद्र जी से कि मैं झूठे जो है संसद में जाके बोल दिया कि मैं स्वघोषित राजा हूँ। कोई उनको घोषित नहीं किया, तो स्वघोषित राजा थे। ठीक है, क्या ये बताइए कि जिस प्रदेश में केवल भारतीय जनता पार्टी पे सवाल खड़ा करते हैं लोग, बाकी राज्यों में भी तो और पार्टियां जीती हैं, क्यों नहीं वो सवाल करते हैं कि वहाँ की ईवीएम, वहाँ की चुनाव आयोग हैक हो गई है, वहाँ का चुनाव आयोग बिक चुका है। जब इनकी सरकारें आती हैं तो ये बोलते हैं चुनाव आयोग ठीक है, और जहाँ विकास की जीत होती है, जहाँ विकास के नाम पे लोग जनता का जनादेश सही आता है, वहाँ ये लोग ईवीएम हैक मानते हैं और चुनाव आयोग को हैक मानते हैं। ये बताइए कि जिस पार्टियों ने राम मंदिर पे सवाल खड़ा किया, आज वही पार्टी राम के नाम पे रो रही है कि अयोध्या के जो तत्कालीन सांसद है वो बोल रहे हैं अरे राम अरे राम कहाँ गई ने, अरे सीता कहाँ। ये बताइए कि जो लोग राम का पटका पहनने से मना कर देते थे, जो कहते थे अरे ये तो गलत आदमी सब है, वो कोई पहना चला गया मैं अभी उतार दूंगा, जो जय श्री राम का नारा नहीं देते थे, आज वो अरे राम अरे सीता राम ऐसे बोल रहे हैं, और उन्हीं का बेटा 61% वोट से हार जाता है। यह केवल और केवल नाटक और केवल अफवाहों फैलाने की बात करते हैं। ये 27 की सत्ताधीश छोड़िए, आने वाले भविष्य में हमको लग रहा है कि ये पार्टी ही नहीं बचेगी। अच्छा ठीक है, क्या कह रहे हैं? देखिए, शॉर्ट में खत्म करना नहीं, शॉर्ट में खत्म करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, ईवीएम पे ये जो आरोप लगाए हैं, मैं बताता हूँ, इनके कार्यकर्ता तो काम करते नहीं, खाली स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर पे बड़ा बड़ा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, लोहिया वाहिनी, छात्र सभा लिखवा करके घूमते हैं और गुंडाई करते हैं। ठीक, मैं ये नेता हूँ, मैं फलाना नेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का बात करूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से तय किया जाता है। विधायक दल का नेता अलग है, जो माननीय मोदी जी हैं, योगी जी हैं। ठीक, उसके बाद जो संगठन है, संगठन ये तय करती है कि कैसे काम करना है। ये सोचिए, प्रदेश अध्यक्ष के बाद क्षेत्र अध्यक्ष के साथ साथ आप आ जाइए नीचे, जिला अध्यक्ष के बाद बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष से बूथ अध्यक्ष से नीचे जाइए पन्ना प्रमुख, यानी 60 वोट का एक पन्ना होता है, 60 लोगों का एक पन्ना होता है। उसके ऊपर भी एक पन्ना प्रमुख भैया, पन्ना में से नमो बीजेपी हटवा दे रही है, अखिलेश भैया बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, उनके जो वोटर हैं तो कहाँ से बेचारे जीतेंगे? अच्छा एक बात बताइए, ये आरोप लगते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि 27 में भी ये लोग मान के बैठ चुके हैं कि अब तो वापसी करनी है। नहीं भैया, 27 में हारना है। लाओ भाई, 3 साल पहले से ही मैं तैयारी करते चलूँ भाई, ईवीएम बेईमान है, ईवीएम बेवफा है, और कहीं दुर्भाग्य से आ गए। अरे बेवफा ये बोलते ही है, ईवीएम बेवफा है, तो भाई 2027 में अगर गलती से आ जाएंगे तो क्या कहेंगे कि ईवीएम ने कहा आई लव यू टू। मतलब पहले से बेवफा बना रहे, हो सकता है बेवफाई खत्म हो जाए अगर वापसी कर जाते हैं, वो तो खैर करने वाले हैं नहीं, अगर हो जाते हैं तो क्या कहेंगे, ईवीएम ने मुझसे मुहब्बत कर ली, ईवीएम मेरे प्रति जो है वापसी कर ली। तो ये गलत आरोप है, और इसका देखिए कड़े से कड़ी शब्दों में मैं निंदा करूंगा। वो स्वतंत्रवादी है और ईवीएम बेईमान नहीं है। ईवीएम पे रोना, आप बहुत बड़े नेता हैं, आपको देश के युवा मानते भी हैं, आपसे निवेदन है नेताजी, ईवीएम स्वतंत्रवादी है, उसका पुतला दहन करके आप जो है लोकतंत्र पे एक काला धब्बा
पोतने का प्रयास किए हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, जब जब कहा जाता है देश में कि हमारे शस्त्र और शास्त्र बताते हैं कि जब जब धर्म पे अगर कहीं दिक्कत होती है, जब जब धर्म पे कहीं भी कोई बात आती है, तो हमारे शास्त्र में एक श्लोक बताया जाता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। देखिए, ये लोग हमेशा राम पे सवाल किए, सनातन धर्म पे सवाल किए, कुंभ पे सवाल किए। ऐसे लोगों को हटाने के लिए देखिए भगवान ने किसी न किसी रूप में किसी को भेजते हैं। आज वह देखिए 2 बॉडी इस देश में काम कर रहा है और देखिए वो सनातन धर्म के नाम के काम कर रहा है और सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा है। वही सनातन धर्म आज उनको सत्ताधीश बनाई है, वही उनको मठाधीश बनाई है और वही देश का धीश बना के रखी है। और देखिएगा आने वाले समय में कि यही असलियत है कि सनातन धर्म ही सही है और ये लोग धर्म की राजनीति जब जब करेंगे तब तक यह लोग हमेशा गर्त में ही जाते रहेंगे। ठीक है, ठीक है।